देखो बेटा, आज मैं आपको कराऊंगा पहले तो न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किसके, वो रिलेशनशिप करवाया था आपको मैंने, ठीक है, डिस्टेंस और आर्क के बीच में। तो जो आपने पढ़ा था एक बार उसको मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो डी और ए के बीच में आपने क्या रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, और आपने ए और आर के बीच में क्या रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, ए और आर के बीच में, और यहाँ डी है आपके पास में, और ए के बीच में आपने क्या रिलेशन पढ़ा था वो वाला, डी और ए। तो तीन टर्म के लिए पढ़ा था आपने क्या क्या, सिंपल, मैं एक बार वापस जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करा देता हूँ। सिंपल, एफसीसी और बीसीसी। सिंपल, ठीक है बेटा, एफसीसी, बीसीसी। तो सिंपल में आपने पढ़ा था कि आपके पास में रिलेशन क्या आया था, सिंपल में डी और ए के बीच में डी इज इक्वल टू ए, ठीक है। एफसीसी केस में कितना आया था, डी इज इक्वल टू ए अपॉन √2, ठीक है बेटा। और बीसीसी केस में क्या आया था, डी इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2, और ऊपर क्या था, ए। अच्छा, ए और आर के बीच में क्या है, सिंपल में क्या आया था, आर इज इक्वल टू क्या आया था, A/2। एफसीसी केस में आपने क्या निकाला था, आर इज इक्वल टू ए अपॉन में 2√2, ठीक है। बीसीसी केस में क्या निकाला था, आर इज इक्वल टू, ठीक है, √3a/4। मैंने बताया था कि आपको डी और ए के बीच में याद कर लो, फिर आपको क्या करना होता है, सिर्फ 2 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ देखो, ए को 2 से डिवाइड कर दे, A/2, यहाँ 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 2√2, और बीसीसी वाले में 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा नीचे 4। तो आप एक लेसन को याद कर ले, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो अब आप इनके ऊपर करेंगे हम न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल, देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि एक जीनोन क्रिस्टलाइजर है, ठीक है, जीनोन क्रिस्टलाइजर्स in the FCC lattice, in the FCC lattice, in the FCC lattice, and the edges of the unit cell, and the edges of the unit cell, edges of the unit cell, वो दे रखी है आपके पास बेटा 620 पिकोमीटर, 620 पिकोमीटर। What is the nearest neighbor distance? What is the nearest neighbor distance? Neighbor distance, and what is the radius? And what is the radius of genome atom? तो क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, ये कहता है कि आपके पास में एक जीनोम का क्रिस्टलाइजर दे रखा है, एफसीसी है आपके पास में, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब एजिज, एजिज मतलब ए की वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको डी की वैल्यू और आर की वैल्यू निकालनी है, फॉर किसके लिए, एफसीसी के लिए। तो तीनों तो फार्मूले आपके पास में लिख रखे हैं। तो आपको एफसीसी वाले केस में डी और आर की वैल्यू निकालनी है, और ए आपको क्या है, गिवन है। और आपके नॉलेज कर दूं, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो या नहीं, करके दिखाओगे, बोलिए बेटा, करोगे खुद से, यस और नो में आंसर करो। यस सर। ठीक है, करके दिखाओ, नहीं आएगा तो करवाएंगे फिर, करो। सर √2 की वैल्यू क्या बताई थी, 1.414, 1.4 14। नियरेस्ट डिस्टेंस की आई है सर 438 पॉइंट कुछ। हाँ सही है, 438.5 पिकोमीटर। हाँ तो डिस्टेंस आपने निकाली, वो क्या है बेटा, ए अपॉन, म्यूट करो बेटा, म्यूट करो, ए अपॉन √2 620 1.414। बेटा म्यूट कर लो,
ठीक है, कितने आ जाएगा आपके पास में 438.5 पिकोमीटर। अच्छा, ये तो डिस्टेंस आ गई, आपको रेडियस और निकालनी, वो और निकाल के सर दिखाओ। वो आई है 2.19 हाँ, या तो ये फार्मूला, 219 कुछ। ये तो आप ये फार्मूला पुट करके निकाल लो, या फिर आप डिस्टेंस का या हाफ कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, तो ये कितना आया है 438.5, इसको 2 से डिवाइड कर दो, सही से निकाल लो। ठीक है, 219 आया सर। हाँ 219.25 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, म्यूट कर लो। तो ये आपका आंसर है, तो क्लियर है, यस और नो में आंसर करो। यस यस सर। सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसके पास प्रदीप की बुक है वो, उसमें प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों सोल्व करवाता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन बेटा, ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ एन एटम, इफ द रेडियस ऑफ एन एटम of an element 75 picometer, 75 picometer, and the lattice type is BCC, ठीक है, is BCC. What is the edges of the unit cell? What is the edges of the unit cell? देखिए बेटा, आपको BCC के लिए, ठीक है, एजेस की वैल्यू निकालनी, मतलब ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है, और टाइप कौन सी है, बीसीसी टाइप है। तो बीसीसी टाइप है तो बेटा आपके पास पता है बीसीसी में जब रेडियस गिवन होती है तो फार्मूला कौन सा लगाते हो आप, √3a/4। ठीक है बेटा, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4r अपॉन में, ठीक है, √3, और बेटा बता देता हूँ √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो फार्मूला आपके पास है, आपको बस इसमें पुट करना है, तो क्या पुट करके आंसर निकाल सकते हो अब, यस और नो में आंसर करें, बोलो बेटा। 173.2। हाँ 173.2 सही है, जिसका नहीं हुआ देख लो बेटा, पुट कर देते हैं फिर, 4 इंटू में 1.732, ठीक है, नीचे देख, रेडियस की वैल्यू बेटा ये नहीं है आपके पास में, रेडियस की वैल्यू है 75, ठीक है 75, और √3 की वैल्यू तो फिक्स है 1.732। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 173.2 पिकोमीटर, ये आ गया बेटा आंसर। बोलो बेटा, क्लियर है, बोलिए बेटा, जल्दी बोले। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एन एटम, द रेडियस ऑफ एन एटम of an element is 500 picometer if it is crystallizer, म्यूट कर लो बेटा, if it is crystallizer as a FCC, what is the length of the, what is the length of the length of the unit cell, ये आपको क्वेश्चन है बेटा।
लेंथ ऑफ द यूनिट सेल मतलब यहाँ से भी आपको ए की वैल्यू ही डिफाइन करनी है, ठीक है, लेकिन टाइप दूसरी होगी। टाइप क्या दे दिया आपके पास में? एफसीसी। हेलो सर, हाँ बताओ बेटा, बोलिए। सर आंसर आ रहा है 1414 पिकोमीटर। ठीक है, 1414 पिकोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए भाई, जिसका नहीं हुआ तो फिर वो देखिए, बड़ा सिंपल है एफसीसी के केस में, ठीक है। आप आर निकालने का फार्मूला क्या है आपके पास में? ए अपॉन 202, ठीक है। तो आपको ए की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ठीक है, 202 आर। तो ए निकालोगे तो 2 इंटू में 1.414, और आर की वैल्यू कितनी रखी? 500 पिकोमीटर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1414 पिकोमीटर। बोलिए बेटा, कर लोगे? क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास में, ए सॉलिड ए बी हैज, ए सॉलिड ए बी हैज CaCl टाइप स्ट्रक्चर, CaCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। CaCl टाइप स्ट्रक्चर जिसमें आती है उसको किस में आती है आपको पता है? BCC के अंदर। किस में आती है? BCC के अंदर। एग्जाम्पल में लिखवाया था, द एजिज ऑफ द यूनिट सेल, the edges of the unit cell is 404 picometer, 404 picometer. Calculate the distance, calculate the distance of closest approaches between A positive and B negative ion, ठीक है बेटा। तो आप इसे सॉल्यूशन करके दिखाओ। CaCl का मतलब है BCC टाइप, ठीक है, और आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो BCC टाइप है तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या आ जाता है आपके पास में? √3a/2। अब सोल्व कर दो जल्दी से, ए की वैल्यू आपको गिवन है 174.9। नहीं बेटा, 349.9 आएगा, चेक कीजिए। 1.732 इंटू 404 अपॉन में 2, ठीक है। जिसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 349.9 पिकोमीटर। 349. हाँ ठीक है बेटा, जिसका 349.9 पिकोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर। कर लोगे? बोलिए बेटा। यस सर। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस का। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम? व्हाट इज द रेडियस ऑफ sodium atom? What is the radius of sodium atom if it crystallizes? In BCC structure, in BCC structure with the cell edges, with the cell edges of 400 picometer, 400 picometer। BCC टाइप है, रेडियस निकालनी बेटा आपके पास, ठीक है। तो BCC केस में रेडियस निकालने का फार्मूला क्या होता है आपके पास में बेटा? R इज इक्वल टू √3a/4, तो 1.732, ठीक है, 400। 174.9. हाँ तो आसान, ये तो आप सोल्व करके बता सकते हो कितना आएगा। इसका आंसर आएगा बेटा 173.2 पिकोमीटर।
173.2 पिकोमीटर। बोलिए बेटा, कर लोगे? sir. यस और नो में आंसर करो। ठीक है बेटा, अगली टाइप देखिए। अब मैं आगे करवाता हूँ आपको। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर समझाता हूँ बेटा आपको। अगले हमारे पास है स्ट्रक्चर। तो ये न्यूमेरिकल तो कंप्लीट हो गया बेटा। अगला टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सम सॉलिड। बेटा म्यूट कर लो जिसका नहीं, बेटा बार बार ना करना बेटा। देखो किस चीज के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ सम सॉलिड, NaCl स्ट्रक्चर। देखो बेटा, NaCl स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है? रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो इसमें हम पोजीशन बताएंगे। पोजीशन किस किस की पोजीशन कहाँ होगी? तो NaCl में दो चीजें, Na और Cl। ठीक है, तो हमें बतानी है कि कौन कहाँ प्रेजेंट है। तो ठीक है, नंबर 1, पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। C.P का मतलब समझ रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये आपके पास क्यूब है, मान ये क्यूब है बेटा। पोजीशन तो क्यूब में दिखाओगे। ठीक है, तो ये क्यूब है। तो इसमें जो आपके पास में बेटा Cl नेगेटिव जो आयन है, ठीक है, Cl जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? These are present in CCP। These are present in CCP। ठीक है, CCP प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? दैट इज क्लोरीन आयन जो है आपके पास में आर प्रेजेंट, आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर एंड फेस सेंटर। कॉर्नर पे प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर। ठीक है, तो कॉर्नर कौन कौन से बेटा आपके पास में? ये वाले। ठीक है, ये क्या है आपके पास में? कॉर्नर। तो 8, तो क्यूब के अंदर कॉर्नर कितने? 8। तो जो Cl नेगेटिव आयन है वो कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे और फेस सेंटर। और फेस कितने हैं टोटल? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है बेटा, और दूसरा आपके पास में सोडियम एटम। ठीक है, Na पॉजिटिव। ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? दीज आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दीज आर present in octahedral voids as the radius ratio between octahedral void में जो रेडियस रेशियो आपके पास में उसकी जो रेंज होती है, ठीक है, एज द रेडियस रेशियो बिटवीन कहाँ से कहाँ 0.414 से लेके 0.732 तक। तो Na पॉजिटिव उसमें ये रेंज आता तो उसमें क्या होता है? बॉडी सेंटर। ठीक है, तो Na पॉजिटिव आयंस आर present at body center, at body center and edges center, and edges center। एक बॉडी सेंटर पे और कहाँ प्रेजेंट होता है? एजिस सेंटर पे प्रेजेंट होता है। बॉडी सेंटर में और एजिस में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ा था, तो ऑक्टाहेड्रल रेंज जाती है वो BCC होता है, क्योंकि आपको पता है कल हमने पढ़ा था कि 0.41 से 0.73 होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है कि आपके पास में कौन सा होता है? BCC। तो बॉडी सेंटर और एजिस पे प्रेजेंट होते हैं। तो एजिस कितनी है टोटल? 12। तो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9
10, 11 और 12 और एक बॉडी सेंटर में, एक यहाँ पे एक बॉडी सेंटर। तो मैंने जो सोडियम जो है बेटा उसको मैंने, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव तो मैंने किससे दिखाया है, क्रॉस के निशान से दिखाया है, ठीक है बेटा। और ऑक्सीजन जो आपके पास में क्लोरीन था, ठीक है, उसको मैंने किससे दिखाया, सर्कल से, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब आपके पास में क्या क्या निकालनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल निकालना है। तो नंबर 1 तो आपने पोजीशन बताई, ठीक है। नंबर 2 आप क्या बताओगे बेटा, नंबर 2 नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, कि पार्टिकल आपके पास में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो सीएल कहाँ प्रेजेंट था आपके पास में, कॉर्नर और फेस। तो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कैसे करते हो, 8 1/8 प्लस फेस कितने हैं 6, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितने से 1/2 से सोल्व करते हैं तो कितने आ जाता है आपके पास में 4 आ जाता है। अच्छा सोडियम, सोडियम हमने पढ़ा कहाँ प्रेजेंट है, एजिज के ऊपर। तो एजिज टोटल होती है 12 और एजिज कंट्रीब्यूशन कितने से 1/4, और एक कहाँ था बॉडी सेंटर। इसको भी सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में 4। अच्छा ये होगी नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। तो फार्मूला क्या आएगा आपके पास में, नंबर 3 द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितना है आपके पास में 4। तो मैं क्या लिखूंगा, तीसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल वो आपके पास में कितना है बेटा 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दीज आर 4 फार्मूला यूनिट, दीज आर 4 फार्मूला यूनिट, these are 4 formula unit of NaCl पर यूनिट सेल। NaCl के अंदर कितना है आपके पास में 4, फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितना है 4 है बेटा। नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बेटा यहाँ पर कितनी है 6 सोडियम की भी कितनी आएगी 6, ठीक है, और क्लोरीन की भी कितनी आएगी 6। क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है कि आपके पास में प्रत्येक जो सोडियम है और क्लोरीन आयन है प्रत्येक कितने से घिरे हुए, सोडियम हो 6 से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम और क्लोरीन कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा, कितना आएगा बेटा 6 और 6 आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 4। तो बहुत सी बार तो आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है, यहाँ से पूछा जाता है कि NaCl के अंदर ये बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितनी आती है। तो जी सोडियम के लिए पूछे या क्लोरीन के लिए पूछे कितनी आती है 4 और 4, ठीक है, कितनी आती है बेटा 4 और 4, ये पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, तो ये याद रखनी है 4 और 4। या फिर पूछेगा आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम और क्लोरीन कितना होता है बेटा 6। खाली फार्मूला पूछ ले तो कितना आता है 4, ठीक है, कितना आता है बेटा 4 आता है। और ये पार्टिकल के अरेंजमेंट है कि कौन सा पार्टिकल आपकी पोजीशन क्या क्या होती है। तो क्लोरीन तो कॉर्नर और फेस सेंटर के ऊपर, और ठीक है सोडियम ऑक्टाइडल वॉइड पे, इसका मतलब बॉडी सेंटर पर और एजिस पे प्रेजेंट होता है बेटा। बोले बेटा यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो दूसरी टाइप पढ़ते हैं CaCl टाइप। अगली हमारे पास बेटा CaCl टाइप, CaCl स्ट्रक्चर, या फिर इसी का क्या कहते हैं BCC स्ट्रक्चर, इसको दूसरे नाम से जानते हैं BCC स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। देखिए तो इसमें पहली बात तो वही है, सबसे पहले हम तो क्या डिफाइन करेंगे, पोजीशन देखेंगे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन। अच्छा जी, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल,
देखिए बेटा, तो यहाँ भी हम, ठीक है, यहाँ मैं ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, Cl नेगेटिव से, क्रॉस को किससे करूंगा, CS पॉजिटिव से। तो जैसा मैं मार्क करूंगा उसके हिसाब से आपको बता दूंगा। अच्छा जी, Cl नेगेटिव जो है आपके पास में वो प्रेजेंट बेटा, इट इज सिंपल क्यूबिक पैकिंग, इट इज सिंपल क्यूबिक पैकिंग, इट इज प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, इट इज सिंपल क्यूबिक है तो मतलब वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, खाली कॉर्नर के ऊपर, इट इज प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर, तो कॉर्नर को मार्क कर देते हैं बेटा, ठीक है, ये लो कॉर्नर को मार्क कर दो। अच्छा बेटा, दूसरा क्या है आपके पास में, CS पॉजिटिव, ये कहाँ प्रेजेंट है, तो द रेडियस रेशियो लाइज, इसमें जो रेडियस रेशियो वो लाइज करता है, द रेडियस रेशियो लाइज बिटवीन 0.732 से लेके 1 तक, ठीक है, इसका मतलब CS पॉजिटिव आयन है आपके पास में, इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, इज प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर वॉइड, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज CS पॉजिटिव आयन्स इज प्रेजेंट एज बॉडी सेंटर, प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, तो बॉडी तो एक ही रहती है, तो यहाँ पर इसको मैंने दिखा दिया किससे, क्रॉस से, तो आपने CS पॉजिटिव आयन को दिखाया किससे, क्रॉस से, ठीक है बेटा, और आपने Cl नेगेटिव को दिखाया किससे, सर्कल से। तो अब आपको बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, नंबर सेकंड पॉइंट, ये तो पोजीशन हो गई। अब क्या बताओगे दूसरे पॉइंट में, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, पार्टिकल आपके पास में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो पार्टिकल आपके पास में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो Cl नेगेटिव आयन, तो क्या होगा बेटा आपके पास में, ये कहाँ प्रेजेंट था आपके पास में, ओनली एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन, टोटल कॉर्नर 8 और कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कितना आ जाएगा बेटा 1। और दूसरा क्या था आपके पास में, CS पॉजिटिव, वो कहाँ प्रेजेंट था, बॉडी, और बॉडी सेंटर तो कितना होता है 1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितनी आ गई बेटा आपके पास में, 1 और 1। अच्छा बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है आपके पास में, इसमें आप क्या बताते हो, नंबर ऑफ फार्मूला, नंबर ऑफ फार्मूला, ठीक है बेटा, पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, वो कितना है बेटा आपके पास में, देर इज 1 फार्मूला, क्योंकि कितना है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितनी आई है, 1, तो आप क्या लिखोगे यहाँ से, देर इज 1 फार्मूला, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ CSCl पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। अच्छा बेटा, नंबर 4 क्या बताना आपके पास में, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा यहाँ से 8, CS पॉजिटिव का भी और Cl नेगेटिव का भी, ठीक, तो यहाँ दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 8 और 8, बोलिए बेटा कर लोगे।